ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी। इसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। आज हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। जानिए क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। फिर गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों की संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। गोपाष्टमी व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल भगवान कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं तो गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और एक सांस में उनसे कह दिया कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का शुभ मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना, ना तो मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण आरंभ किया था, उसी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से ही गोपाष्टमी कहा जाता है।